क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। स्वागत है बरसर्क की इस अंधेरी दुनिया में जिसे बनाया है लेजेंडरी केंटारो मियुरा ने। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले ही दृश्य में हमें कास्का दिखाई जाती है, वह अपना आर्मर निकाल रही है क्योंकि यह चैप्टर उसी पर केंद्रित है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडन जो ब्लू व्हेल का हेड है वह अपना भाला त्रिशूल की तरह लिए हुए गट्स के सामने खड़ा है और गट्स उसका सामना कर रहा है, जबकि पीछे कास्का उन दोनों को देख रही है। कास्का भी लड़ने के लिए तैयार है लेकिन गट्स सामने खड़ा है, इसलिए वह चुपचाप देखती रहती है। तभी ब्लू व्हेल का हेड गट्स से कहता है कि यह कैसे मुमकिन हुआ कि तुमने मेरा अटैक रोक दिया, यह कैसे संभव हुआ। फिर वह कहता है कि लाइटनिंग दोबारा एक ही जगह स्ट्राइक नहीं करती और पूछता है कि क्या तुम इस वार को भी रोक पाओगे। वो बताता है कि यह एक स्पीयर तकनीक है जिससे वो बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ सकता है और यह जब 7 साल से कॉपर बीच फैमिली में चली आ रही। वह कहता है अब इस वार से बचकर दिखाओ और इसका नाम बताता है गुंजन शैम्पू, जिसका मतलब है ऐसा तूफान जो पत्थरों को भी चबा जाए। तभी गट्स गुस्से में अपनी बड़ी तलवार से एडन ब्लू व्हेल के हेड के सिर पर वार करता है, जिससे उसका हेलमेट टूटकर चकनाचूर हो जाता है और तलवार उसके चेहरे पर जोर से लगती है। दुश्मन कमांडर एडन लड़खड़ाता हुआ बेहोश सा हो जाता है और बड़बड़ाता है गुंजन। फिर गट्स गुस्से में एक और वार करता है जिससे एडन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जबकि उसका घोड़ा भी अस्थिर हो जाता है। गट्स घमंड और ईगो के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है गुंजन शैम्पू तो क्या। तभी गट्स के सारे साथी और उसके ट्रूप के सिपाही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने उस मॉन्स्टर को सिर्फ 2 वार में हरा दिया। सब उसे अपना कैप्टन बताकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये है राइडर्स का कैप्टन गट्स। फिर गट्स अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कास्का से पूछता है कि तुम्हारी लड़ाई इतनी खराब कब से होने लगी, अगर तुम ऐसे ही लड़ती रही तो मर जाओगी। तभी कास्का अपना संतुलन खो देती है और बेहोश होकर गिरने लगती है। गट्स उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसी समय एडन ब्लू व्हेल का हेड तीर चलाकर गट्स को मारता है। जैसे ही गट्स कास्का को गिरने से बचाने की कोशिश करता है, तीर उसकी कमर में जा लगता है और वह कास्का को पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। सारे सिपाही चिल्लाते हैं कैप्टन गट्स, और जूडो यह देखकर कहता है गट्स कास्का। फिर अगला दृश्य दिखाता है कि सारे सिपाही वापस जा रहे हैं, शायद उन्होंने युद्ध जीत लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गट्स पानी में तैर रहा है, कास्का को हाथ में लिए हुए वह उसे बचाने की कोशिश करते हुए नदी से बाहर निकलता है, अपना हेलमेट निकालता है और कहता है कि वह अब कभी आर्मर पहनकर तैराकी नहीं करेगा। फिर वह देखता है कि कास्का अभी भी होश में नहीं आई है और उसे जगाने की कोशिश करता है। जब वह नहीं जागती तो वह उसे सांस देकर और सीना दबाकर होश में लाने की कोशिश करता है। फिर वह सीधा बैठता है और अपनी कमर में घुसे तीर को दर्द के साथ निकाल देता है। गुस्से में वह ब्लू व्हेल के कमांडर को गाली देता है और कहता है कि अगली बार मिला तो उसे खत्म कर देगा। फिर उसे एहसास होता है कि वह अभी भी दुश्मन के इलाके में है और अगर उन्होंने आग जलाई तो दुश्मन उन्हें ढूंढ सकते हैं। तभी वह महसूस करता है कि कास्का को तेज बुखार है और समझ जाता है कि इसी वजह से वह बेहोश हुई थी। वह सोचता है कि अगर वह ऐसे ही बारिश में रही तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए वह कुछ करने का फैसला करता है और उसे पास में एक छोटी गुफा दिखती है। फिर दृश्य बदलता है और ग्रिफिथ को दिखाया जाता है जो कहता है कि गट्स और कास्का दोनों क्लिफ से गिर गए। जूडो कहता है कि क्लिफ बहुत ऊंचा था लेकिन नीचे नदी थी, इसलिए उनके बचने की संभावना है और अगर सर्च पार्टी भेजी जाए तो उन्हें ढूंढा जा सकता है। जूडो ये भी कहता है कि कास्का को कुछ दिक्कत थी और गट्स को तीर भी लगा था। तभी एक सिपाही ग्रिफिथ से कहता है कि दुश्मन के इलाके में सर्च पार्टी भेजना सही नहीं है और यह खतरनाक हो सकता है। वह यह भी कहता है कि गट्स और कास्का खुद ही उस लड़ाई में कूदे थे, इसलिए यह सब उनके साथ हुआ। जूडो फिर भी कहता है कि अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें बचाना चाहिए और यह सुनकर ग्रिफिथ सोच में पड़ जाता है। फिर अगला दृश्य दिखाता है कि गट्स अपने घाव पर पट्टियां बांध रहा है और कास्का बेहोश पड़ी है। गट्स सोचता है कि वह क्या करे और याद करता है कि दुश्मन सिपाहियों ने उन्हें गिरते हुए देखा था, इसलिए आग जलाना खतरे से खाली नहीं है। वह समझ जाता है कि कास्का को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वह याद करता है कि पहले भी उसने ऐसा किया है और सोचता है कि कास्का इतनी हालत में भी लड़ाई में क्यों। फिर वह उसके कपड़े हटाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है ताकि उसे होश में लाया जा सके। तभी उसे उसके पैरों के पास खून दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि उसे महिलाओं वाली समस्या थी और इसी वजह से उसे बुखार हुआ और वह बेहोश हो गई। यह सोचकर उसे एहसास होता है कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा और फिर वह उसे अपनी बाहों में लेकर उसे गर्माहट देने की कोशिश करता है ताकि वह होश में वापस आ सके। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बरसर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।